हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स देखेंगे। ये वो सारी रिलेशनशिप्स हैं जो आपकी एज अ फार्मूला यूज़ होती हैं सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपसे नहीं पूछी जाती, इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है, लेकिन कभी कभी थ्योरी एग्जाम्स में या सेमेस्टर एग्जाम्स में आपकी ये रिलेशनशिप के प्रूफ्स पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन रिलेशनशिप्स के प्रूफ्स किस तरह से आते हैं। ओके, तो अब हम लोग पहले फार्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है एस ई इजक्वल टू डब्ल्यू जी, जहाँ पे एस है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ई वॉइड रेशियो, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है वाटर कंटेंट और जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इन चारों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। इसको सहवाग के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हो। तो देखिए क्या होता है, ई जो है ई वॉइड रेशियो है। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ ऊपर नीचे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर का डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये टर्म क्या बन गया? अपॉन सैचुरेशन, 1 अपॉन सैचुरेशन। और यहाँ पे ये क्या बचा? वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, गामा डब्ल्यू क्या होता है? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। ठीक, जी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम लोग वी एस की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई जी इंटू गामा डब्ल्यू। अब ये वी एस की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और ये वी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? ई इजक्वल टू 1 अपॉन एस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। ठीक, ये मिला हम लोगों को। यहाँ पे गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट गया। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बना? ई इजक्वल टू 1 अपॉन एस डब्ल्यू इंटू जी, और ये बन गया एस ई इजक्वल टू डब्ल्यू जी। आइए देखते हैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। गामा इजक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। देखिए गामा क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल। आइए देखते हैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। गामा इजक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। देखिए गामा क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। जहाँ पे वेट ऑफ एयर क्या होता है? 0 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब यहाँ पे हम तीनों ही टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? ई प्लस 1। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? वी इजक्वल टू वी एस इंटू 1 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको जब हम लोग रख देंगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा? गामा इजक्वल टू डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी एस इंटू 1 प्लस सी। इसके बाद डब्ल्यू एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एस को देखिए, जी इजक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा एस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एस अपॉन वी एस इंटू 1 अपॉन गामा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एस की वैल्यू यहाँ से निकाल आई, ये क्या बनी? जी इंटू वी एस इंटू गामा डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एस इंटू 1 प्लस सी। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक तो गामा डब्ल्यू को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, और वी एस को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? वी एस इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एस। नीचे क्या हो जाएगा? वी एस इंटू 1 प्लस सी। गामा इजक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस इंटू वॉल्यूम ऑफ वर्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऊपर नीचे हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ वर्ड का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या बन जाएगा? एस। वॉल्यूम ऑफ वर्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का बन जाएगा ई। तो आपका फॉर्मूला क्या बना? गामा इजक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई एस इंटू 1 प्लस सी। अब ई एस की जगह आप लोग और क्या यूज़ कर सकते हो? ई एस की जगह आप लोग ज़रूरत पड़ने पे ई एस इजक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू जी। तो आप लोग डब्ल्यू जी भी यूज़ करके इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अब आइए देखते हैं, अगर आपकी सॉइल ड्राई है जिसमें कि सैचुरेशन लेवल 0 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा ड्राई सॉइल के लिए? एस क्या हो जाएगा? 0।
गामा क्या हो जाएगा, गामा डी हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ए। अगर आपकी सॉइल सैचुरेटेड है तो एस क्या हो जाएगा आपका 1, तो गामा सेट क्या हो जाएगा जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, तो गामा सबमर्ज्ड जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू, तो गामा सबमर्ज्ड क्या निकलेगा जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, अब आइए देखते हैं ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में रिलेशनशिप। देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब हम क्या करते हैं, इसमें इधर एक जोड़ देते हैं, इधर एक जोड़ रहे हैं तो इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस डब्ल्यू इजक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब ये क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉलिड ऊपर चला जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या बन जाएगा वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब डब्ल्यू एस को हम लोग किधर लेके जाएंगे, इधर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा डब्ल्यू इजक्वल टू वेट ऑफ सॉइल इजक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक, अब ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है हमारे पास डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू है वाटर कंटेंट वाला, और ये क्या है डब्ल्यू एस। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू इंटू वी। तो वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाता है बल्क यूनिट वेट गामा, तो ये क्या हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट गामा डी इजक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। आइए नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं गामा डी। आइए नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज एयर वॉइड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड वाटर कंटेंट के बीच में। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब पूरे में अगर हम इधर वॉल्यूम ऑफ सॉइल का डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा 1 इजक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इसी तरह ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है परसेंटेज एयर वॉइड। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस एन ए इजक्वल टू ये क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू वी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग लिख सकते हैं वी एस इजक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन जी गामा डब्ल्यू इंटू वी। ठीक, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर को अगेन हम लोग लिख सकते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से क्या आया वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे क्या है डब्ल्यू एस, ये वही है सेम ही है यहाँ पे इस स्टेप में। ठीक है, अब क्या होगा डब्ल्यू एस अपॉन वी क्या बना गामा डी, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉइल क्या बनता है आपका ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट W इंटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। इधर भी यही हुआ डब्ल्यू एस अपॉन वी क्या बना गामा डी अपॉन जी गामा डब्ल्यू। अब क्या कर सकते हो आप गामा डी और गामा डब्ल्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बना W प्लस 1 अपॉन जी, यहाँ क्या है 1 माइनस एन ए। अब जब यहाँ पे आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके गामा डी की वैल्यू निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। एक डेरिवेशन और देखते हैं, यहाँ पे क्या है बल्क यूनिट वेट, सैचुरेशन, ड्राई डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं रिलेशनशिप देख रहे हैं। देखिए यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा ये होती है डेंसिटी और ये होता है यूनिट वेट, गामा आपका क्या रहता है यूनिट वेट। अगर मैं कहीं बाई चांस बोल जा रहा हूँ इसको डेंसिटी तो वो कंसीडर कर लीजिए कि मैं उसको यूनिट वेट ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब देखिए यहाँ क्या है गामा इजक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये फार्मूला आपके पास होता है। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, आपने क्या किया गामा डब्ल्यू का भीतर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या होता है गामा डी, आपने क्या किया गामा डी प्लस एस बाहर कॉमन कर दिया, तो ये क्या बचा ई डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब यहाँ क्या किया आपने जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई एक बार जोड़ा
और जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी एक बार घटाया तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, अगर आप इसको सम करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया आपने, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या बना, गामा डब्ल्यू आपने कॉमन कर दिया, ठीक, अब 1 प्लस अपॉन 1 प्लस सी कॉमन कर दिया, तो ये क्या बना, जी प्लस सी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, ये क्या बना, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, तो ये क्या बना, ड्राई डेंसिटी गामा डी, ये क्या बना, सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट, बाहर क्या है एस, ये एस आ गया, गामा डी गामा, तो ये एक रिलेशनशिप हो गई आपकी।